हम लोग गणित पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? गणित। आनंदमयी गणित कक्षा 1 की ना। तो दूसरा पाठ चल रहा, ये सब हमने पढ़ लिया था निशान लगाने वाले ना। अब देखो कहानी इसमें एक दी है, बहुत अच्छी कहानी, ध्यान से सुनना। समझदार दादी क्या है? समझदार दादी। दादी। तो क्या हुआ, देखो एक मेमना है, ये क्या है तुम्हारा? मेमना है। बढ़िया सूर्य चमक रहा। कहानी सुनो, कितनी अच्छी कहानी है। क्या हुआ, एक बार एक मेमना था। भेड़ के बच्चे को हम मेमना कहते हैं, ये मेमना है ना। मेमना था, वो अपनी दादी से मिलने जा रहा था। और ये मेमना अपने दादी से मिलने जा रहा है, ठीक है। एक भेड़िए ने मेमने को देखा। वह उसे खाना चाहता था। अब इस मेमने को जब ये दादी से मिलने जा रहा था, एक भेड़िए ने देख लिया और भेड़िया उसको खाना चाहता था। क्या करना चाहता था? खाना। अब उसके जबान में पानी आ गया कि मैं इस मेमने को क्या कर जाऊंगा? खा जाऊंगा। क्या कर जाऊंगा? खा जाऊंगा। भेड़िया, ये देखो ये भेड़िया, क्या है ये? भेड़िया। अब तो ये क्या कहा, तो मेमने के सामने आ गया, बोला अब मैं तुम्हें खाऊंगा। क्या बोला? मैं तुम्हें खाऊंगा। मेमना बेचारा डर गया, देखो कैसे कैसे रुआसा हो गया है ना, हो गया ना, डर गया ना। देखो आंस भी बहने लगे। तो मेमने ने बोला कृपया मुझे अभी मत खाओ। मुझे पहले अपनी दादी के घर जाने दो और मोटा ताजा होने दो। अब इस मेमने के बच्चे ने कहा इस भेड़िए से कि भाई मुझे अभी मत खाओ, मैं दादी के वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ खूब खाऊंगा पीऊंगा और खूब मोटा ताजा हो जाऊंगा, तब चाहे खा लेना हमको। अब ये भेड़िया और ललचा गया, सोचा अभी तो दुबला पतला है, तो मोटा ताजा होकर आएगा तो खाएंगे तो मेरा ये पेट क्या हो जाएगा? भर जाएगा। तो ये भेड़िया क्या बोला? ठीक है। क्या बोला? ठीक है, तुम जा सकते हो। इस भेड़िया ने इसको छोड़ दिया कि तुम जा सकते हो। आगे क्या होता है देखो, मेमने भेड़िए के विषय में अपनी दादी को सब कुछ बताया। मेमना जो था, ये मेमना, ठीक है, जो मेमना है, ये वाला मेमना, इसने अपने दादी से सब कुछ बता दिया भेड़िए के बारे में ना। फिर क्या हुआ, दादी बुद्धिमान थी, समझदार थी दादी ना। तो क्या हुआ देखो, दादी माँ को एक विचार सूझा। उसने मेमने को एक ढोलक में लिटा दिया और ढोलक को घर के लिए लुढ़का दिया। भाई दादी समझदार थी ये ना। जब मेमने ने सब कुछ बताया तो दादी ने एक विचार लगाया। क्या लगाया? विचार लगाया और एक युक्ति निकाली। और क्या किया, मेमने को इस ढोलक में लिटा दिया। क्या कर दिया? ढोलक में लिटाकर ऊपर से फिर से मर दिया। और फिर इनका घर था ऊंचे पे, दादी का घर कहाँ था? ऊंचाई पे था। और वहाँ से रास्ते पे ढनगा दिया। अब नीचे को जाएगा तो ये ढनकते ढनकते ढोलक अपने घर पहुँच जाएगा, अपनी मम्मी के पास पहुँच जाएगा, फिर उसको कोई खा नहीं पाएगा। दादी ने वही विचार लगा के इसको ढोलक में बिठाया और ऊपर से ढोलक ढक दी। क्या कर दी? फिर से ये मढ़ दी ऊपर ना, यही करके और ऊपर से लुढ़का दिया। क्या कर दिया? ये गोल है ना, लंबी लंबी और गोल गोल है बेलनाकार, तो ढनकती चली भी जाएगी ना। ठीक है, फिर क्या हुआ आगे देखो, ढोलक बहुत तेजी से लुढ़की और भेड़िए ने उसके पीछे भागना शुरू कर दिया। भाई देखो दादी का घर बहुत ऊंचाई पे है ना, यहाँ से ढोलक लुढ़का दिया दादी ने
अब भाई ढोलक बहुत तेजी से लुढ़क गई और इस भेड़िए ने सोचा इसी में होगा मेमना, और उसका पीछा देखो करने लगा ना। इसके जबान से देखो पानी टपक रहा कि मेमने को खाने को मिलेगा, बहुत मोटा होकर आ रहा होगा ना, कि मोटा ताज़ा होकर आ रहा होगा और मैं खाऊंगा, क्या करूंगा, मैं खाऊंगा। तो इसके जबान से देखो पानी टपक रहा है और इस ऊपर से यहाँ से ढनकती हुई आ रही ढोलक ना, और ये उसका पीछा कर रहा है। क्या कर रहा है? ढोलक का पीछा कर रहा है। आगे देखो क्या होता है, भेड़िया मेमने को पकड़ नहीं सका एवं मेमना सुरक्षित अपने घर पहुंच गया। देखो ये ऊपर से ढोलक ढोलकती है, ये पीछा करते रहा, पकड़ नहीं पाया, और जैसे ढोलक यहाँ पत्थर से टकराई, मेमना निकला कट से ढोलक से और अपने घर में घुस गए, और भेड़िया उसको पकड़ नहीं पाया। तो भेड़िया देखो क्या कह रहा है यहाँ अपने दादी से, मन में कह रहा ना, धन्यवाद दादी। क्या कह रहा है? धन्यवाद। दरवाजा बंद कर लिया, खिड़की से देख रहा है, मन में सोच रहा है कि दादी ने हमको बचा लिया, ये दादी है उसकी ना। दादी की तस्वीर मन में आई और क्या कहा, धन्यवाद दादी। क्या कहा? जब कोई तुम्हारी मदद किया करे तो उसको धन्यवाद बोला करो। हिंदी में धन्यवाद बोलते हैं, अंग्रेजी में थैंक यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थैंक यू। तो वो खुश भी हो जाएगा तुम्हारी जो मदद करेगा ना। तो कहानी समझ में आई? ठीक है। जब कोई भी समस्या आए तो दिमाग ठंडा रहता, सोचो तो कोई ना कोई युक्ति मिल जाएगी ना, और उस समस्या का हल हो जाएगा। जैसे दादी ने सोच के इसको ऊपर से ढंगा दिया ना। अब देखो आगे क्या है, बच्चों को ढोलक के लुढ़कने के कारण खोजने दीजिए। अब बताओ ढोलक लुढ़क क्यों रही थी? ढोलक क्यों लुढ़क रही थी? भाई दादी ने ढोलक लुढ़काया था ना, तो ढोलक क्यों लुढ़क रही थी? हमने बताया, अभी दिमाग लगाओ। ढोलक मतलब यहाँ से क्यों लुढ़क के आ रही थी? जान बचाने के नहीं, क्यों लुढ़क रही थी? दिमाग लगाओ। हाँ हाँ नहीं समझ पा रहे हो? ढोलक क्यों लुढ़क रही थी? देखो लुढ़क रही है, आ रही तो क्यों लुढ़क रही है? ना लुढ़के लुढ़क क्यों रही है? हैं? हम यहाँ पर ढोलक रख दें तो क्या लुढ़केगी? यहाँ फर्श पे रखें तो लुढ़केगी? नहीं। तो यहाँ क्यों लुढ़क रही ढोलक? दिमाग लगाओ भाई। ऊंचा है, शाबाश, दिमाग लगाओ। ये देखो बेलनाकार है ना, बेलन जैसी, और ऊंचाई से इसको छोड़ दोगे तो लुढ़केगी नहीं है? ऐसे बराबर है जैसे फर्श, यहाँ पर गेंद रखोगे या ढोलक रखोगे, क्या लुढ़केगी? नहीं। या बोतल रखोगे, लुढ़केगी? और अगर ऊंचाई से ऊंचा हो, तिरछा, तो ऊपर से रखोगे, नीचे को ढनकते ढनकते आएगी ना चीज, अगर ढनकने वाली होगी। तो वही ये है, ऊंचाई से। देखो आगे क्या क्वेश्चन कह रहा, ढोलक के आकार एवं जंगल से मेमने के घर तक ढलान वाले तल रास्ते के संबंध में चर्चा की। देखो ये जंगल तक जो रास्ता था, इसके बारे में चर्चा करने को कह रहा प्रश्न। तो देखो ढोलक ये है, इस ऊंचाई वाले रास्ते से ढनकते ढनकते घर तक पहुंच गई ना, यही रास्ता था। ठीक है, तो समझ गया ना ढोलक क्यों लुढ़की? जब चीज कोई गोल होती है, अगर लंबी भी है, अगर गोल है ऐसे ना, तो अगर उसको ऊंचाई से नीचे को ढनगाओगे तो ढनकेगी ना, लुढ़केगी। अगर गोल नहीं है, ऐसी कोई चीज है, तो सरकेगी। क्या करेगी वो? सरकेगी ना। और गोल चीज क्या होती है? जैसे बेलना होता है, गेंद होता है ना, ये सब ऊंचाई से छोड़ोगे तो लुढ़केंगी। क्या करेंगी? चीजें समझ में आई ना कहानी?